हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल पर हम नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी फायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी पर आधारित है। हम इस चैनल पर काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसे समझ सकें और आप उसे लागू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उसे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, हम उनका उत्तर शीघ्र देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो में हम इन 11 प्रॉब्लम्स के इस वीडियो में 11 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में 6 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। भी हम इस वीडियो में बाकी के 5 सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ पे दो वेट्स हैं, जो कि एक है 6 kg का और एक है 8 kg का। ओके, एक 6 kg का वेट है और एक है 8 kg का वेट है। तो ये दोनों पुली से लटक रहे हैं। ओके, ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है। अ, हमें पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। तो हमें इसका एक्सेलरेशन हमें पता करना है। ओके, अभी ये तो जायज सी बात है कि पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये पुली स्मूथ है। और अगर 8 kg अगर वेट है और इसका 6 kg वेट है, चूंकि 8 kg ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली ये है कि ये जो पार्टिकल, जो मास जो है, ये नीचे की तरफ ये आएगी, राइट, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो जायज सी बात है, राइट। लेकिन हमें अभी ये पता करना है कि इनका एक्सेलरेशन कितना है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस पुली, ये जो पुली है, तो स्ट्रिंग है, तो इसका टेंशन होगा। मानिए इसका टेंशन है टी। ठीक, इसका मानिए एक टेंशन है टी इधर। ठीक है, तो हम लोग अगर दोनों वेट को अलग अलग लेते हैं, तो 6 kg वाले वेट को अगर अलग से लेते हैं, तो 6 kg का जो है, ऊपर में टेंशन टी एक्ट कर रहा है, नीचे में ये है 6 × जी, राइट। जी बिकॉज ये है उनका वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसी तरह 8 kg वालों को अगर देखें, तो ऊपर में टी है, ये है 8 kg, और नीचे भी हमारा एक वेट ऐड कर रहा है, विच इज इक्वल टू 8 g। तो चूंकि ये हमको मालूम है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है 8 g, तो हम कह सकते हैं कि 8 g माइनस टी इज इक्वल टू 8 a। ये हमको मालूम है। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि टी माइनस 6 g इज इक्वल टू 6 a, क्योंकि उसी एक्सेलरेशन से जो ऊपर जा रहा है, उसी एक्सेलरेशन नीचे आएगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि टी माइनस 6 g इक्वल टू 6 a। ठीक है, अभी हम इसको जोड़ देते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, टी टी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2g इक्वल टू 14 a। मतलब कि a इक्वल टू g/7। इसका मतलब कि ये नेट एक्सेलरेशन जो होगा, वो होगा g/7, जो कि इसमें दूसरा उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, राइट, जो कि ए बी और सी है। ओके, इनका वेट दिया हुआ है, ये है 8 kg, ये है 4 kg, और ये है 2 kg। ये तीनों का वेट दिया हुआ है, राइट। और ये है फ्रिक्शनलेस सर्फेस, तो कोई फ्रिक्शन इसमें नहीं है। और यहाँ पे 28 न्यूटन का लेफ्ट से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। हमें पता करना है कि ये जो कांटेक्ट फोर्स जो होगा बिटवीन ए एंड बी, राइट, ये जो कांटेक्ट फोर्स होगा, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये इस यहाँ पुश करेगा, तो यहाँ पे ये पुश करेगा और यहाँ से रिएक्शन होगा, राइट। न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अभी अगर हम लोग पूरा सिस्टम को अगर हम देखें, तो ये 14 kg का एक पूरा हम लोग ब्लॉक अगर देखें, ब्लॉक के अनुसार अगर देखें इसको, ठीक है, ये एक ब्लॉक के अनुसार हम लोग देखें, तो ये ब्लॉक के अनुसार
ये कुल मिला के वेट कितना है, 14 kg का, राइट। ये 14 kg का वेट है, तो मास इज इक्वल टू 14, मास इज इक्वल टू 14 kg। हम लोग फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, 28 न्यूटन, राइट। फोर्स इज इक्वल टू 28 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, हम लोग पुश करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। ये हो गया 28 डिवाइड बाई 14, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको एक्सेलरेशन तो इसका मिल गया, राइट। तो अगर ये आप देखेंगे, अगर तो ये समझिए 8 kg का है, ये समझिए 4 kg का अगर है, ओके। तो ये जो ए है, ये जब एक फोर्स अप्लाई करेगा बी के ऊपर, तो बी भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट एक फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, राइट। और नीचे फ्रिक्शन चूंकि नहीं है, तो हमारे फ्रिक्शन में कोई एनर्जी या वर्क हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका ए के बारे में, हम लोग ए कैसे काम कर रहा है, राइट। ए का अगर हम लोग देखेंगे तो 28, चूंकि मेरा बॉडी राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 28 माइनस, ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस पे एक रिएक्शन होगा, राइट। वो कितना होगा, 8 × 2, राइट। मास इंटू एक्सेलरेशन जो होगा, इसके ऊपर रिएक्शन होगा, राइट। तो वो हो जाएगा -8 × 2 इज इक्वल टू, राइट, ये हो जाएगा 28 माइनस 8, 28 - 8 × 2, ये हो जाएगा इसका फोर्स ऑफ ये वाला, राइट। ये फोर्स जो इस पे एक्ट करेगा, राइट, हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ ये बी है, ठीक है। भाई जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा वो ये रहेगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं FAP इक्वल टू 12 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 28 न्यूटन जो है, इस पे एक इसका एक रिएक्शन, जो फोर्स जो इस पे ऐड करेगा, राइट, उसको फोर्स को वो पुश करके विपरीत दिशा में वो जाएगा, राइट, ताकि ये नेट इज ये आगे बढ़ेगा, राइट, ओके। तो ये हो जाएगा FAP इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो ये हो जाएगा उत्तर आपका, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। टू ब्लॉक्स P&Q ऑफ मास P&3। तो ये दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक है 5 m का, एक है 3 m का, ओके। द होल सिस्टम सस्पेंडेड बाय अ massless spring as shown. The magnitude of the acceleration, ये ध्यान दीजिएगा इसमें, the magnitude of acceleration of P&Q immediately after the spring is cut। जैसे ही हम स्प्रिंग काटेंगे, हमें पता करना है कि उस समय क्या होगा, राइट, ओके। तो ये क्वेश्चन उसके बारे में है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, समझ लिया, हम दो सिनेरियो लेते हैं, राइट। बिफोर कटिंग और आफ्टर कटिंग क्या होता है, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं इसमें। मानिए कि बिफोर कटिंग जो है, ओके, ये है बिफोर कटिंग और ये है आफ्टर कटिंग, मानिए, ओके, राइट। ये है P, ये है Q, ये है P, Q। अभी बिफोर कटिंग क्या है कि अ, इसका जो है वेट इतना है 5 m, इसका ये है, ये 5 m है और ये 3 m है, राइट। तो इसका वेट कितना होगा, 8 m, राइट। 5 m + 8 m, 8 m × g, राइट। तो वो जो है ऊपर में वो 8 m g इस पे ऐड करना होगा, ठीक है, बिफोर कटिंग। और ये नीचे की तरफ इसको कितना ऐड कर रहा होगा, वो होगा P पे 5 mg, बिकॉज इसका वेट जो है, इसका है वेट है 5 m, राइट। तो इसका जो वेट जो नीचे की तरफ ऐड करेगा वो ये रहेगा, राइट। प्लस एक टेंशन भी रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल ये समझिए स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस स्ट्रिंग का एक टेंशन रहेगा, राइट। स्ट्रिंग का एक टेंशन रहेगा, उसको हम मानते हैं T है वो। तो वो जो टेंशन है वो नीचे की तरह ऐड करेगा, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं, मानिए कि वो T है, ओके। वैसे क्यू का अगर आप देखें तो ऊपर में एक टेंशन T एक ऐड कर रहा होगा, और इसका जो वेट जो है नीचे की तरफ ऐड कर रहा होगा, जो कि इसका वेट होगा 3 mg, ओके। अभी कटिंग के पश्चात क्या हो रहा है यहाँ पे, कटिंग के पश्चात तो स्ट्रिंग तो रहेगा नहीं, ओके। तो ये P के ऊपर 8 mg वैसे ही काम करेगा,
करेक्ट। और नीचे स्ट्रिंग का नहीं, इसमें सिर्फ इसका वेट काम करेगा, राइट, विच इज 5m इंटू जी। जैसे क्यू पे क्या हुआ, अब स्ट्रिंग तो रहा नहीं, तो उसका ऊपर से इसका नाता कट जाएगा, तो ये जो है आराम से ये 3m इंटू जी, मतलब खुद का जो मास है इंटू ग्रेविटी, उस वेट से ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो अभी हमें ये पता करना है कि उनका एक्सेलरेशन पी और क्यू का एक्सेलरेशन कितना है, राइट। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ पी अगर आप देखेंगे, हम लोग ए पी इज इक्वल टू 8 mg, 8 mg माइनस 5 mg, करेक्ट, 8 mg माइनस 5 mg, ओके, डिवाइडेड बाई, अभी ये इस मास पे एक्ट करेगा ये, तो ये हो जाएगा 3 mg डिवाइड बाई 5m, ये हो जाएगा 3/5g, ओके। और ए क्यू क्या हुआ, ए क्यू क्या होगा कि ये अपने इसी मास इसी वेट से ये गिर रहा है, इसका फोर्स और को ऊपर कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 3 mg अपॉन डिवाइड, इसका मास कितना है क्यू का, मालूम है इसका मास है 3m, राइट, ये हो जाएगा जी। तो ये रहेगा क्यू का जो रहेगा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, सॉरी, क्यू का जो रहेगा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वो रहेगा, और ये रहेगा पी का एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो 3/5g एंड जी, राइट। तो इसमें देखते हैं आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर होगा पहला वाला, ओके। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी है जो लिफ्ट पे चढ़ा हुआ है, अपने नीचे एक स्केल रखता है, राइट, वो स्केल रहता है ताकि उसका वो अपना वेट मेजर कर सके, ठीक है। अभी ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट का अपवर्ड एक्सेलरेशन एक है, लिफ्ट का एक अपवर्ड एक्सेलरेशन है जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई मानिए कि जब ग्राउंड पर रहता है, एट ग्राउंड जब रहता है वो, तो उसमें एट ग्राउंड पर रहता है तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, रेट, और कोई एक्सेलरेशन में रहता नहीं है क्योंकि और कोई फोर्स भी उसमें रहता नहीं है, ठीक है। तो स्केल जो है वही दिखाएगा उस समय वो, तो स्केल जो वेट दिखाएगा वो तो वही वेट दिखाएगा उसका mg, ठीक है। अभी ये मानिए नीचे की तरफ जब जा रहा है, या अदर ऊपर की तरफ अगर जब जा रहा है तो अपवर्ड क्या होगा, अपवर्ड जो होगा वो होगा t माइनस mg इक्वल टू m a, ठीक है, t इक्वल टू mg माइनस m a, ओके। तो t हो गया m इंटू g प्लस a, राइट, अपवर्ड जाएगा तो m इंटू जी प्लस ए होगा। तो इस समय अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये, राइट, तो ये हो जाएगा मास जो कि दिया हुआ है मुझे 60 kg दिया हुआ है, जी इज 10, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, तो ये हो जाएगा 16 to 14 इक्वल टू 840 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसको फोर्स जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही वेट उसको इस स्केल पे दिखेगा, राइट, स्केल पे उसको वही वेट दिखेगा, उसको 600 नहीं दिखेगा बल्कि उसको दिखेगा 840 न्यूटन। अब ये डाउनवर्ड के तरफ जा रहा होगा, ये तो हमने अपवर्ड को बताया, राइट। ये तो उत्तर समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर में डाउनवर्ड अगर आ गया, उस समय क्या होगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, करेक्ट, इसका टी हो गया इक्वल टू एम जी माइनस एम, ओके। तो उस समय क्या होगा, ये एम जी जो है ये हो जाएगा 10 इंटू 60 600 होगा, माइनस मास हमको दिया हुआ 60 इंटू समझिए 4, उस एक्सेलेरेशन से नीचे गिरता है तो ये हो जाएगा 360 न्यूटन,
ओके। तो चूंकि इसमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें जो उसमें वेट स्केल पे जो दिखेगा वो दिखेगा उसको 840 न्यूटन। ओके, तो इसमें आंसर अगर देखेंगे तो आंसर में दिया हुआ है ये वाला। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अ गर्ल फॉल स्लाइड्स फ्रीली, सॉरी, एक लड़की जो है वो, ये समझ लीजिए ये अगर इंक्लाइन प्लेन है, राइट, वो लड़की जो है इस पे से गिरती है, तो लड़की इस पे से गिरती है, जो लड़की जो है वो इस पे गिरती है, लेकिन उनका बैग क्या करता है, ये बैग जो रहता है उसको वो यहाँ से गिरा देती है, राइट। ठीक है, इसको वर्टिकल हाइट से गिरा देती है। तो हमें पता करना है कि दोनों का स्पीड जो होगा वो कितना होगा। अगर आपको लीनिंग टावर ऑफ पीसा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने इसके बारे में कहा था कॉन्सेप्ट्स में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में अगर कहूँ आपको, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये कहा जाता है कि आप अगर एयर में मानिए, अगर स्पेस में समझिए कोई भी तरह फ्रिक्शन या एयर नहीं है, तो दोनों जो है दो बॉडी अगर छोड़ दिया जाए, एक बॉल रहे और एक समझिए फेदर रहे, दोनों ऊपर से नीचे एक ही समय में गिरेंगे, राइट। यहाँ भी जब फ्रिक्शन नहीं है तो ये आराम से स्लाइड करेगा उसके ऊपर, और यहाँ भी ये जो बैग जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा, राइट। तो ये दोनों का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो एक ही रहेगा। ओके, अभी इतना हमने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एस हमको मालूम है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो एस जो होता है, एस जो होता है, तो ये अगर ड्रॉप किया जाता है, अगर हमें रेस्ट से, तो अगर रेस्ट से हमें ड्रॉप किया जाता है तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ टू जी टी स्क्वायर। ओके, वैसे ही है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हमको मैटर नहीं करता है कि वो कैसे गिरता है, यू यहाँ अगर जीरो होगा तो ये हो गया 2gh। ठीक, तो ये हमको मैटर नहीं करता है कि उसका मास कितना है, तो हमको उसका वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट जी जी जो कि एक कांस्टेंट है, और कितने हाइट से ड्रॉप कर रहा है वो वही मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब कि चूंकि दोनों हाइट एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ अगर देखें तो मान लीजिए कि हाइट अगर h है यहाँ से यहाँ का, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी जो यहाँ पे नीचे आएगा रूट रूट जी एच, और दोनों का वेलोसिटी जो रहेगा वो एक ही रहेगा। ओके, तो v ऑफ गर्ल इज इक्वल टू v ऑफ बैग। ओके, तो ये हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। तो बच्चों, आपको कोई अगर डाउट है तो आप प्लीज बेज से कमेंट्स में पूछिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में कमेंट्स में पूछिएगा, हम उसे उसका उत्तर जरूर देने के प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हैं, और अगर आप सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो हम लोग ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।